वेलकम प्यारे प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं अभ्यास कार्य पुस्तिका कृषि विज्ञान कक्षा 8 पाठ 9 फल परिरक्षण। ये हमारा लास्ट पार्ट है बच्चों, लास्ट लेसन है और इस वीडियो में ये पूरा लेसन आपका कवर हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम शुरू करने वाले हैं बच्चों कक्षा 8 गणित की वर्कबुक। तो आप मेरे साथ जरूर जुड़े रहिए और आपके क्लास में जो और भी बच्चे हैं जिन्हें इसमें हेल्प चाहिए उनको जरूर शेयर करिए और मेरे चैनल के बारे में बताइए। मेरे चैनल का नाम है इजी विज्ञान यूपी बोर्ड। यहाँ पर आपको हर तरह के विज्ञान और गणित के प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। थोड़ा सा समय लग जाता है बच्चों, क्योंकि आपको पता है कि मैं टीचर भी हूं, तो मुझे जॉब भी करनी है, घर भी संभालना है और उसके साथ साथ वीडियो भी आपके लिए बनाना है। फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि आपके लिए ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाऊं और आपके ज्यादा से ज्यादा मदद हो सके। तो इसके लिए मेरे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। चलिए समय न बर्बाद करते हुए हम अपने प्रश्नों पे आते हैं। पहला प्रश्न है, सही विकल्प छांटकर सही का निशान लगाइए। 1 किलोग्राम सेब के फलों से जैम तैयार करने के लिए साइट्रिक अम्ल की आवश्यकता होगी। कह रहा है 1 किलो सेब का अगर आपको जैम बनाना है तो उसमें कितना साइट्रिक अम्ल डालना चाहिए। तो उसमें हमें डालना चाहिए बच्चों 5 ग्राम साइट्रिक अम्ल, इससे ज्यादा नहीं डालना चाहिए। खा है, जेली बनाने हेतु उपयुक्त फल है। तो जेली बनाने हेतु उपयुक्त फल कौन है? ऑप्शन सा अमरूद। चलिए नेक्स्ट है बच्चों, ग सॉस तैयार करने हेतु टमाटर के फल होने चाहिए। सॉस बनाने के लिए टमाटर के फल कैसे होने चाहिए? पूरी तरह से पके हुए होने चाहिए। अचार में अम्ल रहता है, तो पूछ रहा अचार में कौन सा अम्ल होता है? तो अचार में बच्चों लैक्टिक अम्ल होता है। चलिए आगे देखते हैं, आम का अचार किस तेल में अच्छा बनता है? तो ये तो हमको सबको पता है कि आम का अचार जो है वो सरसों के तेल में अच्छा बनता है। तो आप फटाफट से ऑप्शंस को टिक कर लेंगे। नेक्स्ट कह रहा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। का नींबू में डैश अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है बच्चों? सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। ख टमाटर के सॉस में डैश परिरक्षक प्रयोग होता है। मतलब टमाटर का सॉस बनाते समय कौन से परिरक्षक का यूज हम करते हैं? तो हम करते हैं सोडियम बेंजोएट का यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट कह रहा है मीठा अचार डैश प्रतिशत चाशनी में परिरक्षित रहता है। कितने प्रतिशत चाशनी होनी चाहिए बच्चों? 66% चाशनी होनी चाहिए। नमकीन एवं खट्टा अचार डैश प्रतिशत नमक में परिरक्षित रहता है। कितने प्रतिशत नमक डालना चाहिए? 10 से 15% नमक हमें डालना चाहिए। सॉस क्राउन कॉर्क वाली बोतलों में भरते हैं। किस वाली बोतलों में भरते हैं? क्राउन कॉर्क वाली बोतलों में भरते हैं, यानी सील बंद बोतलों में भरते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दीजिए। हमें एक शब्द में उत्तर देना है। किसको बनाने हेतु पेक्टिन की आवश्यकता होती है? तो जेली बनाने के लिए हमें पेक्टिन की आवश्यकता होती है, हम यहाँ पे लिख लेंगे जेली। नेक्स्ट कह रहा है जैम बनाने के लिए कौन सा परिरक्षक प्रयुक्त होता है? तो जैम बनाने के लिए साइट्रिक अम्ल एक परिरक्षक के रूप में यूज होता है। परिरक्षक होता क्या है बच्चों? कि जिससे वो सामान जो हम बना रहे हैं वो खराब ना हो। जैसे अचार बनाते हैं तो उसमें परिरक्षक के रूप में नमक ज्यादा डाल देते हैं तो वो खराब नहीं होता है। उसी तरह जैम बनाने के लिए परिरक्षक कौन सा यूज होता है? साइट्रिक अम्ल। फिर कह रहा है गा जेली में मिठास कितने प्रतिशत होती है? तो जेली में मिठास जो है वो 65% होती है। फल काटने हेतु किस धातु के चाकू का प्रयोग होता है? तो फल काटने हेतु स्टेनलेस स्टील के चाकू का प्रयोग हमें करना चाहिए। फिर कह रहा है मार्मलैड किन फलों में का प्रयोग होता है? मार्मलैड बनाने के लिए किन फलों का प्रयोग होता है? तो मार्मलैड बनाने के लिए बच्चों खट्टे फलों का यूज होता है, जैसे संतरा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है बच्चों स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से सुमेलित कीजिए। तो देखिए करौंदा, करौंदे से क्या बनाया जा सकता है? जेली। नेक्स्ट 68% मिठास ये किसमें पाई जाती है? जैम में। नेक्स्ट हमारा कह रहा है 28 से 30% मिठास ये किसमें होती है? केचप में। नेक्स्ट हमारा कह रहा है किण्वित उत्पाद, तो किण्वित उत्पाद कौन होता है? अचार। नेक्स्ट हमारा कह रहा है बच्चों ब्रिक्स प्रतिशत ये किसमें नापा जाता है? रिफ्रैक्टोमीटर से नापा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है निम्नलिखित को विस्तारित रूप में लिखिए। एफसीआई फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया। अब आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, लेकिन चूंकि हम हिंदी में पढ़ते हैं बच्चों इसलिए मैंने यहाँ पे इसको हिंदी में ही लिखा है ताकि आपको याद करने में और लिखने में कोई भी परेशानी ना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूनेस्को, यूनेस्को इसको पढ़ते हैं और इसका फुल फॉर्म क्या है?
यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल सोशल एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल सोशल एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, BIS, BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, IIVR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, IISR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च, मतलब शुगर केन मतलब गन्ने पर रिसर्च करने का भारतीय संस्थान, वेजिटेबल रिसर्च मतलब सब्जियों पर रिसर्च करने का भारतीय संस्थान, और ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स मतलब जो भारत के मानक निर्धारित करते हैं वो संस्था। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में अंतर लिखिए। अब यहाँ पे हमें अंतर लिखना है जैम और जेली, तो एक साइड हमने जैम लिख लिया, दूसरे साइड हमने जेली लिख लिया। जैम क्या है? ताजे व अधपके फलों से बनता है और इसमें मिठास जो है वो 68% होती है, जबकि जेली जो है वो पेक्टिन युक्त पूर्ण पके फलों से बनता है, इसमें मिठास 65% होती है। जेली जो है वो अर्ध पारदर्शक होती है। नेक्स्ट हमारा क्या रहा बच्चों, सॉस और केचप में दो अंतर लिखिए। तो एक तरफ हमने लिख लिया सॉस और एक तरफ हमने लिख लिया केचप। सॉस में क्या होता है, मिठास 16 से 20% होती है और यह केचप की अपेक्षा पतला होता है। केचप में क्या होता है, मिठास 28 से 30% होती है और यह सॉस की अपेक्षा गाढ़ा होता है, थोड़ा सॉस पतला होता है और ये गाढ़ा होता है। फिर कह रहा है मीठा अचार और खट्टा अचार, तो मीठा अचार और खट्टा अचार। मीठा अचार चीनी द्वारा परिरक्षण होता है और इसमें 66% चीनी होती है, जबकि खट्टे अचार में नमक द्वारा परिरक्षण होता है और ये 10 से 15% इसमें नमक होता है। नेक्स्ट कह रहा है सेब का जैम तैयार करने का फ्लो चार्ट बनाइए। तो हमने बना रखा है, आप भी इसी तरह बना लीजिए। सबसे पहले ताजे अधपके फल यानी सेब लेना है, फिर उनको फलों को धोना, छीलना और काटना है। उसके बाद जो है उसमें उचित मात्रा में चीनी मिलानी है। नेक्स्ट स्टेप उबालना, नेक्स्ट स्टेप एसिटिक अम्ल मिलाना, फिर खाने का रंग मिलाना, फिर पात्र में भरना, फिर ठंडा करना और सील करना। आखिरी स्टेप क्या बच्चों, सील करना। चलिए इस तरह से आप बना सकते हैं। आप चाहे तो इसके चारों तरफ बॉक्स भी बना सकते हैं। टमाटर का सॉस तैयार करते समय रखी जाने वाली दो सावधानियां। पहला क्या है सावधानियां, पके हुए गहरे लाल रंग के टमाटरों का चुनाव करना चाहिए। दूसरा क्या है, स्टेनलेस स्टील के चाकू से, अब देखिए यहाँ पे गलत लिख दिया गया है, मैंने गलत लिख दिया है तो मैं इसको सही कर देती हूँ। स्टेनलेस स्टील के चाकू से काटना चाहिए। क्या होना चाहिए यहाँ पे, से। स्टेनलेस स्टील के चाकू से काटना चाहिए हमको टमाटरों को। नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि वर्ग पहेली, क्वेश्चन नंबर 9 है वर्ग पहेली। तो देखिए यहाँ पर री दिया है, टा दिया है, तो हम इसी से बनाते हैं। जय दिया है, यहाँ पे नहीं दिया है, और यहाँ पे पे दिया है, यहाँ पे आ दिया है। तो चलिए हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या क्या है। तो ये कह रहा है यह फलों यह सॉस का ब्रिक्स प्रतिशत ज्ञात करने हेतु प्रयुक्त होता है। तो कौन प्रयुक्त होता है बच्चों, रिफ्रैक्टोमीटर। देखिए हमने यहाँ पे इसको भर रखा है रिफ्रैक्टोमीटर, पूरा इस तरह से हम लगा लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है यह फलों के रस से तैयार की जाती है। अब फलों के रस से क्या तैयार की जाती है, दूसरा है हमारा। तो दूसरा यहाँ पे देखिए ये है हमारा जेली, क्योंकि यहाँ जय लिखा था, जे होना चाहिए तो जेली। यह आंशिक किण्वित उत्पाद है, कौन, अचार। देखिए यहाँ आ लिखा था तो हमने बना लिया अचार। नेक्स्ट कह रहा है इसकी कमी होने पर जेली नहीं जमती। तो पेक्टिन कम होगा बच्चों तो जेली नहीं जमेगी। तो देखिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन 4 है, तो ये पेक्टिन, देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया पेक्टिन, ये कम होगा तो जेली नहीं जमेगी। नेक्स्ट हमारा कह रहा है सामान्यतः इसके फल से केचप तैयार किया जाता है। किसके फल से केचप तैयार किया जाता है, टमाटर के फल से बच्चों। और यहाँ पे देखिए हमारा लिखा हुआ था टा, तो हमने बना लिया टमाटर। नेक्स्ट देखिए लास्ट हमारा क्या है, लास्ट हमारा है बच्चों यह फलों के गूदे को चीनी में गाढ़ा करके बनाया जाता है। तो किसको बनाया जाता है, जैम को। 6 नंबर हमारा कहाँ पे, देखिए 6 नंबर हमारा यहाँ पे जैम, तो आप यहाँ पे भर लीजिए जैम। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम अपने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न संस्थाओं के लोगों को पहचानिए और बॉक्स में उसका नाम लिखिए। तो देखिए ये जो लोगो है बच्चों, ये वाला लोगो, ये किसका है, ये विश्व व्यापार संगठन का लोगो है। उसके बाद देखिए ये किसका लोगो है, ये यूनेस्को का लोगो है और इसका फुल फॉर्म क्या है,
संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, सामाजिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन। अभी इसको मैंने पीछे इंग्लिश में भी कराया है, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। ये देखिए, ये किसका आपका लोगो है, ये आपका लोगो है विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO का लोगो है ये। फिर कह रहा है ये किसका लोगो है बच्चों, ये देखिए, ये भारत सरकार द्वारा एगमार्क का लोगो है। किसका लोगो है, एगमार्क का। फिर कह रहा है ये वाला जो आपका चित्र है ये बच्चों किसका लोगो है, ये नाबार्ड का लोगो है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा दिए गए संगठनों के मुख्यालयों को भरिए। संगठन के नाम दिया है, हमें उसके मुख्यालयों के नाम भरने थे। तो देखिए मैं कलर से कर दे रही हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। देखिए ये NBAGR है ना, इसको नबागर कहते हैं। तो ये हरियाणा करनाल में इसका है ऑफिस, मुख्यालय। IISR का मुख्यालय कहाँ है, लखनऊ उत्तर प्रदेश। फिर कह रहा है IIVR, वही इन वेजिटेबल रिसर्च सेंटर, और ये आपका शुगर केन रिसर्च सेंटर। तो वेजिटेबल रिसर्च सेंटर IIVR कहाँ है, वाराणसी उत्तर प्रदेश में इसका मुख्यालय है। फिर कह रहा है नाबार्ड, नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ पे है बच्चों, तो नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है जैम तैयार करने का फ्लो चार्ट। अभी हमने पीछे भी बनाया था। फिर कह रहा है हमसे जैम तैयार करने का फ्लो चार्ट बनाइए। तो बना लेते हैं। पहले फलों का चयन, देखिए उसके बाद क्या करेंगे, चीनी मिलाना, उसके बाद उबालना, उसके बाद नेक्स्ट है एसिटिक अम्ल मिलाना, उसके बाद ठंडा करना, उसके बाद पात्र में भरना। ये हमारा पूरा जैम का फ्लो चार्ट हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन नंबर 13, वह उत्पाद जो फलों के रस से तैयार होता है, कुल विलेय ठोस 65% होता है, उसे पहचानिए और लिखिए। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या है, जेली। फिर कह रहा है जब टमाटर के पके फलों के रस को चीनी, नमक एवं मसालों के साथ पकाया जाता है जिसका ब्रिक्स 16 से 20% होता है, उस उत्पाद को पहचानिए। तो ये होता है बच्चों टमाटर की सॉस। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है नींबू के कटे टुकड़ों में नमक, हल्दी व भुने मसाले प्रयोग होते हैं जो लगभग 15 दिन में तैयार हो जाता है, उस उत्पाद को पहचानिए और लिखिए। तो बहुत आसान है बच्चों, आपके घरों में बनता है नींबू का अचार। वह उत्पाद जो फलों के रस से तैयार किया जाता है या अर्ध पारदर्शक होता है, इस उत्पाद की पहचान कीजिए एवं लिखिए। तो ये उत्पाद है हमारा बच्चों जेली। नेक्स्ट हमारा है वह उत्पाद जो अपारदर्शक एवं मीठा होता है, ब्रेड के साथ प्रयोग होता है, उस उत्पाद को पहचानिए एवं लिखिए। तो वो उत्पाद है बच्चों हमारा जैम। यहाँ पे बच्चों ये चैप्टर हमारा खत्म होता है। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हमारा लास्ट चैप्टर था बच्चों कृषि विज्ञान का। इसके बाद हम गणित कक्षा 8 को भी सॉल्व कराने वाले हैं, साथ साथ हम कक्षा 6 और 7 कृषि विज्ञान को भी सॉल्व कराएंगे। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय बच्चों।